पता है यार, एक लंबे अरसे से मैं एक लंबे सफ़र पे बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ज़िंदगी थम सी गई है। आप लोगों ने एक लाइन तो सुनी होगी, माउंटेन्स आर कॉलिंग। तो इस बारी एक दोस्त के थ्रू कॉल आ गई मुंशियारी से। अगर ये छोटी सी क्लिप देख के आप लोग सोच रहे हो कि ऋषभ भाई फाइनली अपनी लॉन्ग राइड पे निकल गए हैं और शायद इसी की वजह से रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो मेरे दोस्त। क्या लिंक है इस क्लिप का पूरी स्टोरी से आपको थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा। पर ये सब चीज़ें दिखाने के लिए मेरे को आपके सामने भी तो आना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो पेश करते हैं एक छोटा सा सिनेमैटिक्स मेरी तरफ से भी और ग्रेमॉन की तरफ से। 120 FPS नॉट कमिंग स्लो। चलो जी, गुड मॉर्निंग एंड अ सॉलिड सैल्यूट टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ माय स्क्वाड ट्रिपल आर। जहाँ भी हो जैसे भी हो भाई, हमारी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया करो। बात कुछ ऐसी है कि सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। रिसेंटली हमने यूट्यूब पे 3000 सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर लिया है, तो थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग इट हैपन। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि भाई यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे 3000 सब्सक्राइबर्स के मार्क को हमने क्रॉस किया है। उससे रिलेटेड मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं करी थी, बस एक थोड़ी सी छोटी सी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी और ना ही कोई व्लॉग बनाया था। चल क्या रहा था लाइफ में पिछले कुछ दिनों में, अब आपको जाके क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ लिंक की तरफ, यानी जो क्लिप मैंने स्टार्टिंग में डाली थी उसको हम रिलेट करते हैं आज की स्टोरी से। 2022 नवंबर में मैंने अपनी मुंशियारी ट्रिप करी थी और उस ट्रिप से जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे एहसास हो गया था कि आई नीड टू अपग्रेड, मुझे अपग्रेड करना है बाइक से रिलेटेड। एंड अप्रैल 2023 में आपके सामने जो खड़ा है ग्रेमॉन, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा आया कि भाई लाइफ में खलबली ही मच गई। बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला, एक नई बाइक मिली, उसको एक्सप्लोर करने को मिला, काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने को मिला और कुछ ऐसी बाइक्स भी हमने देखी जो कभी सोच नहीं सकते थे कि भाई लाइफ में आएंगी, और वो सब पॉसिबल हुआ ग्रेमॉन की वजह से। बट इसी के साथ साथ मैं एक ऐसी उलझन में उलझ गया। उलझन की बात करें तो मैं यूट्यूब की वजह से ही उलझा था उस उलझन में। आजकल यूट्यूब कम्युनिटी पे चल कर रहा है कि भाई कुछ भी करो, व्यूज़ लेके आओ, सब्सक्राइबर्स गेन करो, एक अच्छे मार्क पे पहुँचो, यानी ग्रोथ करो। तो उसके लिए आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो चाहिए, बट उन व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, वो जो हो रहा है वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगने लग गया। हम बाइकिंग कम्युनिटी की ही बात कर लेते हैं। आजकल बाइक्स में जो कॉमन ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि भाई स्पोर्ट्स बाइक ले लो, या पीछे लड़की बिठा लो, या स्टंट्स मार लो, स्टॉपेज मार लो, व्हीलीज मार लो, बर्नआउट्स मार लो। उससे आपको व्यूज़ भी मिलेंगे और आजकल की जो जनता है वो इन चीज़ों को सपोर्ट भी ज़्यादा करती है। और ये फैक्ट है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। आप लोग अगर एनालाइज करोगे तो आजकल यही चल रहा है, ग्रोथ के लिए इन चीज़ों का ही सपोर्ट लिया जा रहा है। हम दूसरी कम्युनिटीज़ के बारे में बात करें तो लोग आजकल शॉप्स के ऐसे रिव्यूज़ डाल देते हैं, खाने के पॉइंट्स के ऐसे रिव्यूज़ डाल देते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा है, पर वहाँ जाके आप लोग देखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा और सब कुछ ऐसा लगता है कि यार फेक ही फेक है। ये सब चीज़ें ना मेरे लिए उलझन का कारण बन गई थी और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे किस तरीके का कंटेंट अपने चैनल पर डालना चाहिए। मैं थोड़े से अपने एथिक्स को फॉलो करता हूँ और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट ग्रो करना है तो ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी ग्रोथ होगी पर बहुत छोटे लेवल पे होगी। और वो छोटा लेवल मुझे सेटिस्फाई कर रहा था, बट फिर वही येस नो के चक्कर में भाई बहुत ज़्यादा दिमाग में उलझन हो गई थी। आई वॉज इन दैट मेंटल स्टेट कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़े दिन का रेस्ट चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। मैं थोड़े दिन इसी चक्कर में यूट्यूब से थोड़ा बाहर सा रहा। बीच में मैं ट्रैवल करने भी गया था, पर मुझे ट्रैवल वीडियोस में भी ऐसा लग रहा था कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे तो ट्रैवल करना ही बेकार है। जबकि हमने बाइक जो ली थी, ग्रेमॉन हमारी लाइफ में इसलिए आया था कि भाई हम लॉन्ग राइड्स पे जा सकें और जो पावर की कमी मुझे महसूस होती थी उसको पूरा कर सकें। और सोचो, इन्हीं चक्कर में मैं ट्रैवल भी नहीं कर पाया। कुछ तो मौसम ख़राब था, बट अब जैसे लॉन्ग वीकेंड मिला था इस पर मैं जा सकता था, पर नहीं हो पाया। मैं यही बताना चाहूँगा कि यार सब कुछ ईजी लगता है, सब कुछ आसान सा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। आप जो कंटेंट डाल रहे हैं आपको उस पर भरोसा होना चाहिए और आप डालते रहो उसको रेगुलरली। दूसरा क्या डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, कैसा भी डाल रहा है, आप उसको छोड़ो मत, देखो। ये सब चीज़ें मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई और साथ ही साथ आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा। विजू का मेरे पास मैसेज आते थे और अजीत भाई हैं, उनके भी मैसेज आते हैं कि भाई ऋषभ भाई आप क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैंने सबको रिप्लाई किया और सब ने कहा कि आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी।
ठीक है। अब इस ग्रोथ को हम अपने दिमाग से हटा के काम करेंगे आगे, और कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को जो कंटेंट मिले वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरह ही मिले। जैसे आजकल भाई अंकित का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, एंड लिटरली भाई जो वो कर रहा है भाई बहुत अच्छा कर रहा है यार। अगर हम रिव्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका था चीज़ें, वो मैंने सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ लाइन टू लाइन यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। उन सब का मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ और ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि भाई क्या लिंक है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लोगों को उन चीज़ों से हेल्प आउट मिल ही जाएगी। बट फिर भी यार कुछ लोगों के डीएम्स आते हैं, तो उनकी वजह से मुझे ये रिव्यू बनाना थोड़ा सा इस समय पे आके इम्पॉर्टेंट लगा। लोग यार बाइक ले रहे हैं GT, ठीक है, और अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि यार हमने गलत चॉइस कर दिया कि भाई, या हमारे घर वाले कह रहे हैं कि इतना मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और तू इस बाइक को बेच दे इस तरीके से। उन लोगों के लिए यार यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा टाइम दो अपनी बाइक को, और उसके साथ एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि यार ये कैफ़े रेसर स्टाइल की बाइक है। इसकी जो बिल्ट है, इसकी जो वेट है, इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो एक कैफ़े रेसर के तौर पर ही अच्छी है। और अगर आप कंपेयर करोगे इनको, अगेन जो कंपैरिजन आता है ना, वही ये सब चीज़ों को लेके डूबता है। तो कंपेयर मत करो और थोड़ा टाइम दो बाइक को। फिर भी अगर नहीं एडजस्ट कर पाते हो तो देयर आर मैनी ऑप्शंस नाउ। आजकल की डेट में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। जैसे कि हमारी GT है, इसके बारे में सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दी सीटिंग पोजीशंस एंड हैंडलिंग पोजीशंस। तो वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसके कारण बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। इनिशियली मुझे भी कमर में बहुत दर्द हुआ था, अब आके मेरी बॉडी इस बाइक के साथ एडजस्ट कर चुकी है, तो मुझे वो सब चीज़ें ना फेस नहीं करनी पड़ती। एंड लिटरली सही बताऊँ तो आई एम एन्जॉइंग माई बाइक। होता है कि यार देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी तो नहीं आती है। आज की डेट में KTM 390 आई है, उसमें लॉन्च कंट्रोल आया है। मेरा लिटरली उस पर दिल आ गया था, और एक समय मैं सोच रहा था कि यार मैंने GT लेके गलती कर दी, इसमें तो इस तरीके के कोई फीचर्स ही नहीं है। आप लोगों के दिमाग में भी यही आता होगा कि भाई बाइक में फ़ीचर्स नहीं है, कोई भी बाइक हो उसमें फ़ीचर्स नहीं है, और नई बाइक आई है उसमें फ़ीचर्स हैं। तो यार ये तो एक वही वाली बात होगी कि टाइम के साथ साथ एडवांसमेंट होती रहती है। इन चीज़ों को गौर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपने ले ली है, जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उस चीज़ को एंजॉय करो। और फिर भी अगर नहीं होता तो देयर इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन ऑफ सेलिंग आउट। आजकल बहुत सारे सप्लायर्स हैं और बहुत लोगों को डिमांड रहती है इन सब चीज़ों की, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। और उसी के लिए यार OLX बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड आजकल कंपनीज़ पे भी जाके आप बात कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छे लेवल पे, अच्छे प्राइस पे आपकी बाइक का जो है सेलिंग ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरा रिव्यू यही है इस बाइक के बारे में कि यार एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट। अगर हम कैटेगरी को कंसिडर करें, कैफ़े रेसर के हिसाब से भाई सब चीज़ें इसमें परफेक्ट हैं। बस थोड़ा सा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है और वेट है वो मुझे प्रॉपर नहीं लगता। ब्रेकिंग भी अच्छी है इस बाइक की, हैंडलिंग भी अच्छी है। थोड़ा सा आप टाइम के साथ एडजस्टमेंट कर लो तो हैंडलिंग अच्छी हो ही जाती है। प्लस माइलेज की कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो माइलेज भी सिटी में इसकी अराउंड 20 आ जाती है, और हाईवे पे जाओगे तो 25 और 30 के बीच में रोटेट करती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस स्पीड पे, किस टेरेन पे उसको चलाते हैं। अब इस व्लॉग के तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जहाँ पे आप लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई अपने व्लॉगिंग गैजेट्स के बारे में बताओ। तो एक गैजेट तो मेरे सामने ही है, GoPro Hero 8। अभी मैं आपको दूसरे कैमरे से शूट करके दिखा देता हूँ कि भाई मेरा GoPro कैसा लगता है और मैं किस माइक को यूज़ करता हूँ, किस तरीके से मैंने प्लेसमेंट कर रखी है अपने हेलमेट में। मेरा GoPro Hero 8 कुछ ऐसे ही लगता है, और सबका GoPro भाई इसी तरीके से लगता है। ये मैंने 2020 में लिया था, जब मैंने लद्दाख वाली ट्रिप करी थी। और सही बताऊँ तो यार ये प्रोडक्ट इतना अच्छा निकल गया कि मुझे आज की डेट में किसी और गैजेट के बारे में, मतलब मोटो व्लॉगिंग के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा जो केस है वो नॉर्मल जैसे उलांजी का केस आता है वो है, प्लस मैंने यहाँ पे अडेप्टर लगा रखा है। तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई मेरा जो माइक का सेटअप है वो कुछ इस तरीके का है। थोड़ी सी यहाँ पे टेपिंग हट गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। माइक को जब भी आप प्लेस करो अपने हेलमेट में तो उसको ऊपर की तरफ मुँह करके यूँ प्लेस करा करो। मेरी टेप यहाँ से ज़रा थोड़ी सी हट गई है, उसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा। इससे क्या होगा कि भाई जो आपकी वॉइस होगी ना यार, वो बहुत ज़्यादा क्लियर आएगी। एंड विंड रिडक्शन भी इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं जो माइक में यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम लेविलियर प्रो माइक है, और ये रोड का बहुत प्यारा माइक है। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, पर इट इज़ लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मैंने 2020 में लिया था और भगवान की कृपा से टचवुड नज़र ना लग जाए, आज की डेट तक माइक ने कोई दिक्कत नहीं दी। थोड़ा बहुत ग्लिच जो आता है वो GoPro में आता ही है भाई, इसकी इनबिल्ट क्वालिटी है। GoPro वालों ने पता नहीं क्या ही कर रखा है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसमें जो ग्लिच आता है और थोड़ा सा हीटिंग इशू आता है वो
कुछ भी कह नहीं सकते। तो GoPro Hero 8 तो फ़िलहाल डिसकंटिन्यू हो गया है, बट GoPro के जो हायर वर्जन्स आ गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। GoPro 9, GoPro 10 और 11, और मेरे ख्याल से अभी 12 भी लॉन्च हो गया है। तो मेरे हिसाब से जितना हायर वर्जन पे आप लोग जाओगे उतनी बैटरी लाइफ ना थोड़ी सी कम हो जाती है। और क्योंकि GoPro इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर कोल्डर रीजन्स, मतलब जो कोल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे ही उनके फंक्शन के हिसाब से GoPro को डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया में यार वेदर तो थोड़ा आप लोगों को पता ही है कैसे रहता है, तो हीटिंग इश्यूज़ हर GoPro में आएंगे। GoPro 9 और 10 और 11, अगर हम इन 3 रेंजों को कंसिडर करें, मैंने 12 आज तक नहीं देखा और मैंने कुछ रिव्यू भी नहीं लिया उसका, तो आप GoPro 10 के लिए जाएँ, GoPro 9 और 11 के लिए मत जाएँ। GoPro 10 के जो मतलब रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं, मैं तो अभी 8 ही यूज़ कर रहा हूँ। तो GoPro 10 के जो रिज़ल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो आप लोगों जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या कौन सा GoPro यूज़ करना चाहिए, कौन सा ख़रीदना चाहिए, तो उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप 10 ले लो। तो यार आज कोई मोटो व्लॉग नहीं रहा, और जल्दी हम एक मोटो व्लॉग भी करेंगे। ग्रेमॉन की सर्विस भी होने वाली है, सेकंड सर्विस की मेरे पास कॉल आ गई है, तो उसके लिए भी जाना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि भाई ये सब चीज़ें करवानी है, वो सब चीज़ें करानी है। तो जल्दी यार दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस सिलसिले को, और कोशिश मैं यही करूँगा कि आपको एवरी थर्सडे या संडे वीक में आपको एक व्लॉग तो मिल ही जाए देखने के लिए, ग्रेमॉन से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, या मेरी ट्रैवल हिस्ट्री या जोग्राफी या सिविक्स से रिलेटेड। एज अ मतलब बिग ब्रदर टू यू, या फिर एक अच्छे दोस्त की तरह यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी यार गलत चीज़ों में मत फंसो। यूट्यूब के ऊपर अपने कंटेंट पे भरोसा रखो और जल्दी सक्सेस मिलेगा, होपफुली मुझे भी मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।